जनपद के गन्ना किसानों की समस्याओं और वर्षों से बंद पड़ी साथा चीनी मिल को दोबारा शुरू कराने की मांग को लेकर सोमवार को समाजवादी पार्टी के नेताओं और किसानों ने बड़ा प्रदर्शन किया। समाजवादी नेता ख्वाजा हसन जिब्रान के नेतृत्व में बरगद हाउस दोदपुर से जिला मुख्यालय तक पैदल मार्च निकाला गया और जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान, समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मांग की कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए बंद पड़ी साथा चीनी मिल का पुनर्निर्माण कर उसे जल्द से जल्द दोबारा चालू कराया जाए ताकि क्षेत्र के किसानों और मजदूरों को राहत मिल सके। ज्ञापन में कहा गया कि वर्ष 1977 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अलीगढ़ के साथा चीनी में लगभग 1200 टीसीडी क्षमता वाली दी किसान चीनी मिल लिमिटेड साथा की स्थापना की गई थी। उस समय चीनी मिल क्षेत्र के हजारों गन्ना किसानों की आर्थिक रीढ़ मानी जाती थी। मिल के संचालन से किसानों को गन्ने का उचित मूल्य मिलता था और आसपास के लोगों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होते थे। ज्ञापन के अनुसार समय के साथ खराब प्रबंधन, अनदेखी और प्रशासनिक लापरवाही के चलते चीनी मिल की स्थिति लगातार खराब होती चली गई। अंततः मिल बंद हो गई, जिससे हजारों किसान आर्थिक संकट में आ गए। किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए दूसरे जनपदों को चीनी मिलों पर निर्भर होना पड़ रहा है, जिससे उन्हें अतिरिक्त परिवहन खर्च और समय की समस्या का सामना करना पड़ता है। ख्वाजा हसन जिब्रान ने कहा था कि साथा चीनी मिल सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं थी, बल्कि पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का आधार थी। मिल बंद होने से न केवल किसान प्रभावित हुए, बल्कि मजदूरों, व्यापारियों और छोटे कारोबारियों की आजीविका पर भी गहरा असर पड़ा। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात करती है, लेकिन बंद पड़ी चीनी मिलों को दोबारा शुरू करने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। उन्होंने मांग की कि सरकार तत्काल विशेषज्ञों की टीम गठित कर साथा चीनी मिल की स्थिति का सर्वे कराए और पुनर्निर्माण अथवा आधुनिकीकरण की योजना बनाकर मिल को दोबारा चालू करे। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने किसानों की मांगों पर जल्दी ध्यान नहीं दिया तो किसान और समाजवादी कार्यकर्ता बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, युवजन सभा, अल्पसंख्यक सभा, मजदूर सभा समेत विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने एकजुट होकर किसानों के समर्थन में आवाज उठाई और सरकार से शीघ्र कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने हाथों में बैनर और ज्ञापन लेकर नारेबाजी भी की। किसानों का कहना था कि साथा चीनी मिल के बंद होने से क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ी है और गन्ना किसानों की आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है। किसानों ने उम्मीद जताई कि सरकार उनकी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए जल्द कोई सकारात्मक निर्णय लेगी। साथा चीनी मिल जो कि कासिमपुर पावर हाउस की तरफ है, उसको चालू कराने का जो कई 4-5 सालों से बंद पड़ी है, उसको चालू कराने का हमने ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री जी के नाम पे, डीएम साहब के माध्यम से। क्या प्रमुख मांगे हैं इसमें? उसमें मांगे यही है कि वो एक बहुत बड़ी चीनी मिल है, सादा चीनी मिल एक बहुत बड़ी चीनी मिल है। 1200 टन पर डे का उसका उत्पादन था और इतनी बड़ी चीनी मिल आसपास के कई जिलों के जिनकी सीमाएं लग रही हैं, कई जिलों से वहाँ पर गन्ना आता था। कई सारे किसानों का वो सहारा बना हुआ था, कई सारे किसानों के आय का, कई घरों के चूल्हा जलने का सहारा था। तो हमारा मांग यही है कि उस चीनी मिल को जल्द से जल्द चालू करा जाए। 4-5 सालों से वो बंद पड़ी है। क्या लगता है सरकार को जिस तरह चालू भी किया जा रहा है? बीजेपी के नेताओं ने काफी वादे करे थे साथा चीनी मिल को लेकर, आज तक देखिए वादे होना और जमीनी स्तर पे काम होने में फर्क होता है। हम वादे सुन के यहाँ पर किसान भी परेशान है, हम भी परेशान है, इसीलिए हमने ये ज्ञापन दिया है। अगर चालू नहीं चालू नहीं होता तो अगर चालू नहीं होता तो फिर हम इसमें धरने की तरफ बढ़ेंगे। डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया है? डीएम साहब ने कहा है कि हम आपकी बात को ऊपर तक पहुंचाएंगे, मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को बात को पहुंचाएंगे। आगे जो भी होगा निर्णय सरकार का होगा। भाई, जो आज जिस पार्टी की सरकार चल रही है, उस पार्टी ने कभी भी सिंसियरिटी के साथ इस मुद्दे को उठाया ही नहीं है और जितने भी किसानों से, ग्रामीण अंचल से संबंधित मुद्दे हैं, किसी को उठाने का काम ही नहीं करती है। उनके पास समय ही नहीं है। इस वजह से ऐसा है। आज समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो हम लोगों को या किसी भी पार्टी को ऐसा आंदोलन करने का मतलब ही नहीं था। आप एसआईआर की बात कर रहे हैं, आप मांग कर रहे हैं सादा मिर्च की चीनी की जी खोलने को लेकर, तो उसमें कंपेरिजन कैसी है? एसआईआर की मांग को लेकर आया, सादा मिर्च खोलने को मांग को लेकर? अरे साथा मुख्य रूप से तो साथा
साथा मिल से संबंधित है। और आप जानते हैं कि जब कोई पार्टी संघर्ष के लिए उतरती है तो एक ही मुद्दा नहीं होता, बहुत सारे मुद्दे होते हैं। तो इसमें तो अभी और मुद्दे जुड़ते जाएंगे। एक मुद्दा है 2027 में एसआईआर को आपको फायदा मिलेगा, नुकसान पहुंचेगा उससे एसआईआर से? हमें तो फायदा मिलेगा। तो एसआईआर पर सही है, इस बात को विरोध नहीं किया जाएगा आपकी तरफ से? क्या है क्या? नहीं ऐसा है ना, आप नहीं, जो सत्ता पार्टी ये सोच रही है कि हमें इससे नुकसान हो रहा है, सत्ता पार्टी को ही होगा। देख लीजिए आप, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, उन्होंने पूरी शिद्दत के साथ अपने वोटर्स बनवाए हैं और ये अपने घरों में बैठे रहे। और आपस में इनके अंदर आप जानते हैं एकता की भावना भी नहीं है। हमारी पार्टी एक सूत्र में बद्ध होकर के काम कर रही है और जहां एकता होती है वहां पर काम भी अच्छा ही होता है। आपने सपा सरकार के साथ कार्य किया है, अब किसानों की प्रमुख परेशानियां क्या हैं? किसानों की बहुत सारी परेशानियां हैं जो आज आप, जो हमारी मैडम जो कह रही थी जिलाध्यक्ष, उन सारी परेशानियां आपको बताई हैं। इसके अलावा आप देखिए पूरे शहर में देख लीजिए, पूरे जनपद में देख लीजिए, जल जीवन मिशन योजना का काम हो रहा है। इन पूरी सड़कें गांव में देख लीजिए, पूरी सड़कें गलियां खोद के डाल दी गई हैं। उसकी वजह से परेशानी सामने और आ गई है, आवागमन में और परेशानी होती है। तो इसलिए अब शहर में ही आप देख लीजिए, शहर में पूरे दिन जाम लगा रहता है, जाम की स्थिति रहती है। क्या इस जाम की स्थिति को समाप्त नहीं किया जा सकता था? बिल्कुल किया जा सकता था। अरे एक तरफ वो अपना कंस्ट्रक्शन का काम करते, दूसरी तरफ से उसे खोले रहते। अब हर जगह पूरे शहर में ही काम हो रहा है। असल में मैं जहाँ से आता हूँ, मेरठ से मेरा ताल्लुक है और किसान फैमिली से हूँ। गन्ना ऐसी खेती है कि जिसको मजबूत खेती माना जाता है और जिन इलाकों में गन्ना की खेती ज़्यादा होती है वहाँ का किसान दूसरे इलाकों की बनस्पत बहुत खुशहाल है। लेकिन गन्ने के साथ सबसे बड़ा ताल्लुक मसला ये है कि अगर गन्ने की फैक्ट्री आसपास में है तो फिर उसका आपको प्राइस अच्छे मिल जाएंगे, और अगर फैक्ट्री नहीं है तो फिर गन्ना फिर बेकार हो जाता है, जूस में, फला चीज़ों में, फला गुड़ बनाने में, मतलब वो सारी खेती का मजा खराब हो जाता है। अगर गन्ना बिल्कुल ऊपर है तो उसकी सिर्फ वजह ये होती है कि आसपास में अगर कोई शुगर मिल है, यहाँ शुगर मिल मौजूद है लेकिन पता नहीं क्या हालात है उसके साथ, कि चल नहीं पा रहा, तो उससे दोनों का नुकसान है, सरकार का भी नुकसान है, किसान का भी नुकसान है, और बेरोजगारी भी है उससे। अगर ये चीज पता चला है कि पिछली बार यहाँ बजट आया था तो जो पिछली बार प्रभारी मंत्री थे वो बजट मथुरा ले गए, तो ये तो अलीगढ़ के साथ नाइंसाफी है ना। तो जो बजट किसान उस शुगर मिल को सही करने के लिए आ रहा है उस पर लगे, शुगर मिल चालू हो तो किसानों में भी खुशहाली है, पब्लिक में भी खुशहाली है और सरकार को भी फायदा हो। प्रमुख मांगे क्या हैं आपकी जो आज घिराव किया है? आज सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है कि जो साथा मिल है जो काफी दिन से बंद पड़ा है उसे चलना चाहिए। ये पब्लिक की, आम जनता की मांग है, किसानों की मांग है, आम पब्लिक की मांग है। तो क्या चुनाव नजदीक हैं तो इसलिए ये मुद्दा लाया जा रहा है? भाई चुनाव तो हिंदुस्तान में हर वक्त चलते रहते हैं। क्या चुनाव कल तक नहीं था? परसों भी चुनाव था, बंगाल में, आसाम में, हिंदुस्तान में चुनाव चलते रहते हैं। ये तो एक खास पार्टी है जो सिर्फ चुनाव उसका मकसद होता है। समाजवादी पार्टी तो पब्लिक के मुद्दे। कितने किसान आप लोगों के साथ हैं इस मुहिम में? देखिए, आपको ये लगेगा कि ये शहर के लोग हैं, लेकिन मैं जैसे बता रहा हूँ, मैं भी किसान का बेटा, मेरे नाम भी जमीन है, मैं भी खेती करता हूँ। ठीक है, मेरा प्रोफेशन, मैं प्रोफेसर हूँ, पढ़ाता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मैं अपनी जड़ों से हट जाऊंगा। किसान हूँ, किसान रहूंगा, और मुझे इस बात के ऊपर फख्र है। हिंदुस्तान किसान प्रधान देश है, इसमें किसान सबसे ऊपर है। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए ज्ञापन दिया गया है, माध्यम डीएम साहब, चीनी मिल चालू करने के लिए। इन्होंने कुछ बनाया तो नहीं किसानों के लिए, कुछ रोजगार के साधन नहीं दिए। चीनी मिल था वो भी बंद कर दिया, उसे जल्द से जल्द चालू करने के लिए हमने ज्ञापन दिया है, जिससे किसानों को राहत मिले। आज किसानों की जो बदहाली है इस वर्तमान सरकार में ऐसी कभी नहीं रही। इतनी महंगाई में अन्नदाता किसान अपनी खेती को करता है ब्याज पर कर्जा लेकर, और उसे सही दाम नहीं मिलता, और ऊपर से चीनी मिल बंद पड़ा है, तो किसानों की बहुत परेशानी है। किसानों के हित के लिए ये सरकार बस नारे लगाती है। ये किसानों की विरोधी पार्टी है, ये युवाओं विरोधी पार्टी है, ये महिला विरोधी पार्टी है। चुनाव मंत्री जी कई बार आए, कई बार कह गए कि जल्दी साथा मिल चालू होगा। ये कहते हैं, करते कुछ भी नहीं। इनके बस कहने करने का रहता है,
करते नहीं। क्या चुनाव नजदीक है इसलिए आपने ये मुद्दा लेकर आई हैं? समाजवादी पार्टी हमेशा से ही किसानों के, युवाओं के साथ रही है, महिलाओं के साथ रही है। समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करती है। चाहे 22 लाख लैपटॉप हमने समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल में बंटवाए, 100 नंबर की जो गाड़ियां चलाई, 108 नंबर एम्बुलेंस चलाई, जो समाजवादी पार्टी की देन है। कन्या विद्याधन जैसी योजना, विधवा पेंशन जैसी योजनाएं सारी समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुई है। समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करती है। वर्तमान सरकार महिला के सम्मान की बात कर रही है, समाजवादी भी चलाया गया है। समाजवादी पार्टी हमेशा से ही महिलाओं का सम्मान करती है। बेहद से उठाकर पार्लियामेंट पहुंचाने वाली यानी फूलन देवी जी को समाजवादी पार्टी ही है। मेरे जैसे एक किसान, साधारण किसान की बेटी को मर्दों वाली कुर्सी सौंपने वाली ये केवल और केवल समाजवादी पार्टी है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में मैं अकेली एकमात्र महिला हूँ जो इस मर्दों वाली कुर्सी पे बैठी है। ये समाजवादी पार्टी महिलाओं का हमेशा सम्मान करती है। आगे मांगे पूरी नहीं होती हैं इस मुद्दे पर, तो क्या कार्रवाई? किसानों के लिए हम धरना प्रदर्शन करेंगे और किसानों के हित के लिए जो बन पड़ेगा करेंगे।